Yo, everybody! I hope all of you are completely happy because India versus श्रीलंका बूम भारत ने श्रीलंका के टूर में श्रीलंका के घर के अंदर जाके बंगाली टाइगर्स, ये वही बंगाली टाइगर्स हैं जो बड़े बड़े कभी बांग्लादेश के टाइगर बन जाते हैं, कभी श्रीलंका वाले टाइगर बन जाते हैं। इन टाइगरों को भारत के प्लेयरों ने, भारतीय जनता टीम ने, भारत की स्पोर्ट ने, हिंदुस्तान के क्रिकेट एक एक लवर ने खींच खींच के रख के दिए, खींच खींच के, जो टीवी के माध्यम से दे सका, जो सोशल मीडिया के माध्यम से दे सका, जो मैच देख के दे सका, वीडियो बना के दे सका, अपने अपने तरीके से पूरे श्रीलंका बोर्ड, प्लेयर्स, ऑडियंस को ये बता दिया है कि भाई साहब, एशियन कंट्री का दादा, एशियन कंट्रीज में भले ही बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, ये सारे देश छोटे छोटे आते हों, लेकिन यहाँ का दादा, यहाँ का राजा, यहाँ सिर्फ एक ही चोटी का तिरंगा लहरता है। यहाँ तिरंगा लहरता है एशियन कंट्रीज में। एशियन कंट्रीज में अगर रहना है तो दादा के नीचे रहना पड़ेगा, और अगर दम है उठने का तो दादाजी को हरा के दिखाइए। आज नहीं, पहले नहीं, और आने वाले कल में नहीं, कभी नहीं हरा पाओगे मेरी जान, कितनी मर्जी कोशिश कर लो। भाइयों, थोड़ी सी मैच की बात करते हैं। क्या मैच हुआ है, बहुत ही शानदार। पहले तो टॉस के टाइम पर ही डिले हो जाता है। क्यों डिले होता है? डिले होने के पीछे रीजन कि भाई बारिश होगी, बारिश होती है, आधे पौने घंटे का डिले लगता है। उसके बाद श्रीलंका की टीम आती है बैटिंग करने। पहले मैच में 170 पे ऑल आउट हो गई थी, और आज 20 ओवर पूरे खेल के 9 विकेट डाउन। 9 विकेट्स डाउन मींस कि भारत की जनता को पता है कि भाई ये 9 विकेटें नहीं गिरी, ये पूरी श्रीलंका की टीम एक एक करके आई और स्ट्रेचर पे बिठा के भारतीय लड़कों ने इनको ग्राउंड से बाहर भेजते गए, ले जाते रहे कि जाओ भाई, एक एक करके आते रहो और चलते रहो, जाते रहो ड्रेसिंग रूम में वापस, तुम्हारा बस का नहीं है खेलना। श्रीलंका के प्लेयर्स ने जैसे तैसे, निशंका इकलौता प्लेयर उनका, मात्र 32 रन, बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन 32 के स्कोर पे आउट हो जाता है। कुशल मेंडिस, श्रीलंकाई टीम का दूसरा हीरो, सबसे बड़ा वहां का स्टार, जस्ट लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इन इंडिया, इन भारत, इन हिंदुस्तान। उसी के चलते 10 रन, मात्र 10 रन के स्कोर में आज मेंडिस साहब आउट हो जाते हैं। तो आज जो श्रीलंका की पूरी टीम है वो 99% अपने दोनों ओपनर्स के ऊपर डिपेंड है। अगर ओपनर्स ने रन बनाए तो टीम के चांस हैं जीतने के। जस्ट लाइक इन फर्स्ट मैच, पहले मैच में भारत 213 बनाता है, लेकिन समहाउ श्रीलंका के दोनों ओपनर, निशंका 79, 69-80 बना देता है, और दूसरा उसका साथी पार्टनर कुशल मेंडिस वो 45 लगा देता है, 120, 25, 30 लगा देते हैं दोनों। लेकिन जैसे ही दोनों आउट होते हैं, उसके बाद 1 डाउन से लेके आखिरी नंबर तक 25-30 रन भी नहीं जोड़ पाते। वही देखने को मिला आज। बस आज इनका जो 1 डाउन का प्लेयर है कुशल परेरा, भाई साहब, मुझे उस बंदे को बैटिंग करते हुए जब मैं देखता हूं, कुशल परेरा, तो मुझे श्रीलंका के सनथ जयसूर्या की याद आ जाती है। सनथ जयसूर्या एक बहुत बड़ा स्टार, बहुत बड़ा लेजेंड, बहुत बड़ा नाम है, जो भारत के अंदर बच्चा बच्चा, जवान का जवान, बूढ़े का बूढ़ा, लेजेंड का लेजेंड, सारे इंडियन मैनेजमेंट अच्छे से जानते हैं दैट हु इज दैट लेजेंड। रिमेंबर द नेम सनथ जयसूर्या। सो इनका जो 1 डाउन का प्लेयर है कुशल परेरा, उसका जो स्टाइल है खेलने का, वो कहीं ना कहीं 90%, 95, 99 तो नहीं बोलेंगे वरना वो जयसूर्या ना बन जाए, 90% वो कहीं ना कहीं सनथ जयसूर्या की तरह खेलता है। और उसकी तरह खेलने के लिए उसको ऐसी नहीं बोला गया, ऐसी उसको जयसूर्या का
जयसूर्या जैसे लेजेंड का टैग नहीं मिला, उसने करके भी दिखाया लाइक टुडे। कल के मैच में भी भाइयों 53 34 बॉलों पे 53 रन ठोके हैं कुशल परेरा ने। उसके बाद आते हैं अपने कमिंदु मेंडिस 26 पे आउट। फिर आते हैं श्रीलंका टीम के कैप्टन, कैप्टन साहब आते हैं मात्र 14 रन पे आउट। पहले मैच में 0 पे आउट और आज दूसरे में मात्र 14 रन पे आउट। इसके बाद आते हैं इनके दो लपेड़ू, सिरे के लपेड़ू बैट्समैन। एक का नाम है दाशुन शानाका। वो इतनी बड़ी पर्ची है, इतनी बड़ी पर्ची है कि वो श्रीलंका टीम का इकलौता ऐसा प्लेयर है जिसने फ्लॉप रहते हुए 2 से 3 साल कैप्टेंसी करी और फ्लॉप रह रहा था 2-3 साल से, लेकिन कैप्टेंसी से नहीं हटाया। जब हटाया तो फिर एज अ प्लेयर खेला, जब एज अ प्लेयर खेला तब भी 2-3 साल से फ्लॉप। तो पिछले 4-5 सालों से लगातार फ्लॉप चल रहा है। इस सीरीज में पहले मैच में भी 0 में आउट और आज दूसरे मैच में भी रवि बिश्नोई बोल्ड हिम। पहली बॉल पे रवि बिश्नोई की बोल्ड हो जाते हैं दाशुन शानाका। उसके बाद ग्राउंड में आते हैं एक और लपेड़ू, कौन? हसरंगा, जिसको अपनी बैटिंग में इतना बड़ा गुरूर है कि मैं बॉलर तो हूं ही बहुत बड़ा, नो डाउट। वनेंदु हसरंगा बहुत बड़ा बॉलर है भाई, वो राशिद खान से कम नहीं है। मेरी नजरों में वनेंदु हसरंगा राशिद खान से कम नहीं है। राशिद खान और वनेंदु हसरंगा में थोड़ा पॉइंट्स का फर्क होगा। राशिद खान के पॉइंट थोड़े ज्यादा होंगे। राशिद खान अगर 100 पॉइंट में होगा तो वनिंदु हसरंगा वो 90 पॉइंट्स में होगा। बट हसरंगा अभी हसरंगा है बॉलिंग में, लेकिन वो अपने आप को बॉलर कम और बैट्समैन ज्यादा समझता है। हालांकि उसने छक्के चौके खूब लगाई भी हैं, लेकिन छोटी मोटी टीमों के खिलाफ। और आज जैसी ग्राउंड में आता है पहली बॉल पे शिकार बनते हैं बाय रवि बिश्नोई अगेन। सो रवि बिश्नोई ने 2 बॉलों पे 2 बंदों को बोल्ड करा, 2 बॉलें डाली, 2 बंदों को बोल्ड कर दिया, दाशुन शानाका एंड वनेंदु हसरंगा। जैसे तैसे इन्होंने पूरे 20 ओवर खेल डाले, पूरे 20 ओवर इंडिया ने डाले। बादल, कुदरत का करिश्मा देखो भाइयों, कुदरत ने एक बूंद ग्राउंड में फेंकी नहीं, आसमान ने एक बूंद बारिश की बरपाई नहीं ग्राउंड के अंदर, जब तक श्रीलंका की टीम बैटिंग कर रही थी। इंडिया ने पूरे 20 ओवर डाले और 162 रन का टारगेट देते हैं इंडिया को। भाइयों आपको क्या लगता है, दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताना, मेरा ये मानना है अगर बारिश ना आती भारत की बारी में, इंडिया जब बैटिंग करने उतर रहा था, अगर बारिश ना आती और इंडिया पूरे 20 ओवर खेलता तो इंडिया आराम से 15-16 हद पार हो जाती, तो 17 ओवर में 160 रनों का टारगेट खत्म कर देता मैक्सिमम। आई एम सॉरी। नाउ यहां पे आ जाती है बारिश, मैच हो जाता है डिले। भगवान भी चाह रहा है कि श्रीलंका किसी तरह तो इस सीरीज में बना रहे, क्योंकि श्रीलंका के जो लोग हैं ये पाठ पूजा, हमारे भारत की तरह यहां वहां की संस्कृतियां, राम नाम जपना, राम नाम कम, वो लोग रावण रोवण के अंदर नाम ज्यादा जपते हैं श्रीलंका में, लेकिन पाठ पूजा बहुत करते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद उसी चीज का ये असर है कि भारत जब तक ग्राउंड में बॉलिंग कर रहा था, श्रीलंका बैटिंग कर रहा था, एक बूंद बारिश की नहीं आई। जब भारत बैटिंग करने आया तो शायद ऊपर वाले को भी पता था कि भाई इंडिया ने तो बच्चों की तरह इनको हरा देना है और ये लोग सीरीज से बाहर हो जाएंगे, भारत आराम से सीरीज जीत जाएगा। तो उन्होंने बारिश बरपाई आधे पौने घंटे की, 1 घंटे की, मैच हो गया डिले। आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग, डीएलएस मेथड के अकॉर्डिंग अब अंपायर का डिसीजन आता है कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया की टीम मात्र 8 ओवर बैटिंग कर सकती है। इंडिया की टीम को 8 ओवर मिलते हैं और टारगेट ये मैच जीतने के लिए 78 रन का है। तो अगर देखा जाए 20 ओवर में 160 रन बनाना
एज अ टारगेट, एज अ मैच जीतना, 20 ओवर में 160 रन बनाना, वो भी भारत जैसी टीम, वो तो आराम से बना देगी, 15-16 में बना देगी, लास्ट टू लास्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम साला 17 में बना देगी, 18 में तो झक मार के बना देगी। लेकिन ये कुदरत ने जो अपना खेल रच दिया, और कुदरत के करिश्मे, कुदरत के आगे तो देखो इंसान की कोई औकात ही नहीं है, इंसान की क्या मर्जी चलेगी भगवान के आगे। तो भगवान ने एक ऐसा करिश्मा डलाया कि भाई श्रीलंका ने 20 ओवर में 160 बनाए, तो सबको पता था, जनता को भी, ऊपर वाले को भी, ये हार गए। लेकिन उसने ऐसा करिश्मा बरपाया बारिश का कि दोबारा वो गेम में आ गए। वो कैसे? अब उनके पास 20 ओवर में 160 को बचाना नहीं है, अब उन्होंने मात्र 8 ओवर फेंकने और भारत को रोकना है 80 रन बनाने से। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था भाइयों, ये आज का भारत है, ये आज का हिंदुस्तान है, ये आज का इंडिया है। इससे टकराओगे तो जल के राख ही होगे, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और यही एक वजह है कि कारगिल वॉर के बाद पिछले 40-50 सालों से हमारे एशियन कंट्रीज के अंदर, हमारे बॉर्डर में लगने वाली चाइना, पाकिस्तान, फलाना ढिमका जितने भी हैं, किसी में इतना दम पैदा नहीं हुआ कि वो भारत की तरफ आंख उठा के देख सके, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आज का भारत, इसके साथ छेड़ाखानी करी तो इसका तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमारा पूरा देश जाएगा, तबाही मचा देगा। 2-3 घंटे के अंदर अंदर आएंगे एक से बढ़कर एक बॉम्बर्स, जहाज, हेलीकॉप्टर्स, और तबाही मचा के चले जाएंगे, जिसकी भरपाई दूसरा देश अगले 100 सालों तक करता रह जाएगा, लेकिन कर नहीं पाएगा। सो भारत ने 8 ओवर में 78 पर ओवर 10 रन की एवरेज का चैलेंज एक्सेप्ट करा कि भाई हमारे सीने में तिरंगा दौड़ता है, हम नहीं डरेंगे, कोई बात नहीं। आपने हमारे साथ थोड़ी सी नाइंसाफी कर दी, इतना टफ टारगेट हमारे सामने खड़ा कर दिया, जबकि हमारे पास तो 20 ओवर में 160 बनाने थे, हमने बहुत ही इजी टारगेट था। बट आपने अब बिल्कुल पहाड़ की आखिरी चोटी पे चढ़ने के लिए बोल दिया किसे? भारत की जनता को, कि तिरंगा पकड़ो हाथ में और आखिरी चोटी में जाके तिरंगा गाड़ के आओ। और सबके मुंह पे दे दे के भिगो भिगो के मार के हिंदुस्तान के लड़कों ने दिखाया कि ये देखो, भाग के भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, आखिरी सांस तक रहेगी तो रेंगते हुए जाएंगे, लेकिन आखिरी की चोटी में तुझे दिखेगा तो तिरंगा गड़ा हुआ दिखेगा, भारत माता की जय दिखेगा, वहां लिखा हुआ दिखेगा, जय भारत माता की। बाकी कोई और देश, कंट्री का जवान गलती से वहां भारत के जवान से पहले नहीं पहुंच सकता। Why I am saying this? Because India won the match by before 9 balls left. भारत ने 78 रन्स की बजाय 81 रन बना दिए, 6.3 ओवर्स में मैच को जीत दिया। इंडिया won by 7 hailing wickets with the help of lefting by 9 balls in India versus Sri Lanka in the second T20I in 2024 India tour of Sri Lanka। घर के अंदर हमारे देश के माननीय पूजनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ही बार भाषण दिया है, अगर हमें छेड़ोगे तो घर में घुस के मारेंगे। भारत की टीम यही करती आई है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, अफ्रीका जाए, इंग्लैंड जाए, एशियन कंट्रीज में कहीं जाए, कहीं भी जाए, घुस के मार के आती है। यही कल भारत ने करके दिखाया। भारत के पास बहुत कम चांस था, 3 बैट्समैन ने रन बनाए। जायसवाल मात्र 15 बॉलें खेली, 15 पे 30 रन बनाए 200 के स्ट्राइक रेट से। संजू के पास बहुत बड़ा मौका था, संजू के पास बहुत बड़ा चांस था, लेकिन पहली बॉल पे थिक्सना जैसे नकली, थिक्सना जैसे गधे लेवल की बॉलिंग में मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मेरी आंखों को बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी नजरों में बहुत बड़ा बैट्समैन है संजू। वो पहली बॉल पे थिक्सना जैसे बॉलर की बोल्ड हो गया यार, दिल पे लग गई यार कल।
इसलिए नहीं कि जीरो पे आउट हो गया, इसलिए कि बहुत बड़ा मौका मिला था। गंभीर साहब, अपने सूर्य कुमार यादव, द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फ्रॉम नाउ, इनकी सलाह मशवरे से संजू को मौका मिला था, वो निभा नहीं पाया। उसकी जिंदगी का भी समझ नहीं आता। उसे खिलाते हैं तो वो बोलता है हम नहीं खेलेंगे। पहली बॉल पे जीरो पे आउट हो गया। कल उसके पास मौका था ताबड़तोड़ करने का। 8 ओवर में 78 बनाने थे, ताबड़तोड़ रन बनाता, 10-15 पे 30-35 रखता, एक नाम बनता। जायसवाल अगेन 15 बॉलों पे 30 रन ठोकता है 200 के स्ट्राइक रेट से। वन डाउन पे उतरता है स्काई, 12 बॉलों पे 26 रन ठोकता है 216 के स्ट्राइक रेट से। लास्ट में मैच को फिनिश करता है हार्दिक पांड्या, 9 बॉलें खेलता है। ऋषभ पंत का नंबर था सेकंड डाउन, उसको रोक देते हैं कि तू रुक जा, तूने जाके नकली टुकटुकबाजी करनी है, विकेट में जाके तूने नाचना शुरू कर देना है, डांस डूंस करना है, उल्टे सीधे शॉट लगाने, रन बनेंगे तो बन गए वरना जयराम जी की। नमन करता है पूरा देश, नमन करता है दोनों हाथ जोड़ के ऋषभ पंत को कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जय हो ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत को रोक दिया जाता है कि तू रुक जा मुन्ना, तू रुक जा, पांड्या को जान दे, सिचुएशन ऐसी है, सिर्फ मार धाड़ करना है। पांड्या जाता है और सबकी उम्मीदों पे खड़ा उतरता है। एक बार फिर 9 बॉलें खेलता है, 22 रन ठोक देता है, सबसे ज्यादा हसरंगा की पिटाई करता है, 2 चौके 1 छक्का, 22 रन बनाता है मात्र 9 बॉलों पे 244 के स्ट्राइक रेट से। सो जायसवाल के 30, संजू 0, स्काई द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम in this second T20I against Sri Lanka, and it's a second continuously win as in captain and as in number 1 performer till now सूर्य कुमार यादव। 12 बॉलों पे 26 रन, 9 बॉलों पे 22, पांड्या, हो गए 78 कंप्लीट। 6.3 ओवर्स में मैच खत्म कर देते हैं। आईसीसी के भी मुंह पे रख के देते हैं और श्रीलंका बोर्ड के तो ऐसा देते हैं कि याद रखेंगे कि जो चालाकी तुमने कर दी उसका भी तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, आज का भारत है। चाहे 20 ओवर खिलाओ चाहे 8 ओवर खिलाओ, पेल तो हम देंगे ही। सारे प्लान है हमारे पास, अंदर घुसने के भी और बाहर निकलने के भी। ये है हिंदुस्तानी। अगर गुफा में इन्हें आपने चाल चूल चल के फंसा लिया तो अपने आप वहां से रास्ता बना लेंगे। क्यों? क्योंकि ये है हिंदुस्तानी। ऑलराइट गाइस, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गौतम गंभीर। एंड हाँ, वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं यार, अगर इंफॉर्मेशन पक्की ना हो ना तो किसी प्लेयर की यार ऐसे बेइज्जती है ना करते फिरो। इंटरनेट में मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे, एक्स पर, ट्विटर हैंडल पर, अपना एक्स पर, आई एम सॉरी, एंड देन यूट्यूब पे लाखों, अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट कि भाई गिल जैसे बैट्समैन को बाहर बिठा दिया। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि अब गौतम गंभीर आ गए हैं। गंभीर किसी को नहीं चलने देगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, उसके लिए जो राइट है वो करेगा। अरे भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हिंदुस्तान की जनता, पूरे हिंदुस्तान को मैं ये बताना चाहता हूं, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो ये लास्ट मेरा वर्ड, कि आपके और हमारे प्यारे शुभमन गिल को आज के मैच में कोई निकाला नहीं है, कोई बाहर नहीं बिठाया है, कोई रेस्ट नहीं दिया है और संजू को मौका दे दिया उसके बजाय, ऐसा कुछ नहीं है। कल रात जब शुभमन गिल सोने गया, जब सो के उठा सुबह, उसके यहां पे हल्की सी मोच आ गई, उसकी गर्दन ऐसे ऐसे नहीं हो रही। उसने अब रिटर्न लिख के दे दिया कि मेरा ऐसे ऐसे हो रहा है, गर्दन में, नेक में मोच आ गई है, मैं बैटिंग नहीं कर पाऊंगा और चला भी जाऊंगा तो उस लेवल की नहीं कर पाऊंगा जिस लेवल की हमें चाहिए। अभी T20 चल रहा है, एंड दैट्स द रीजन कि सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर दोनों को इनिशियली टेबल पे बैठ के ये डिसाइड करना पड़ा कि भाई जायसवाल के साथ अब गिल नहीं करेगा ओपन, तो किसे लाएं ओपन कराने के लिए। तब इन्होंने संजू को भेजा, जबकि संजू कोई ओपनर नहीं है, वो राजस्थान रॉयल से भी 1 डाउन या 2nd डाउन आता है, ओपन उसने कभी नहीं करा।
कल उससे मजबूरी में कराया, जिसका वो बिल्कुल फायदा नहीं उठा पाया। जस्टिस फॉर संजू तो क्या बोलूं, बट सॉरी फॉर संजू बोल सकते हैं। And guys, give a big round of applause again for Team India winning this T20I series. And we're gonna pray hard. We will wish our all the wishes with Team India. We want 3-0. And I know कि भारत की टीम 3-0 से ये T20I की सीरीज जीतेगी। Alright guys, if you like the video, do not forget to subscribe. Boom!